नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी गगन चौधरी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। साथियों, मैं आज आप सबसे, खासकर मेरे सभी किसान संत जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, बलदेव सिंह सिरसा जी जैसे महान लोग, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक आह्वान करना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्ग, मेरे सम्माननीय, जिनके दिखाए हुए रास्तों पर हम सभी किसान जत्थेदारियों ने और पूरे देश से जुड़े हुए वो स्वतंत्र लोग जिन्होंने इस आंदोलन के मर्म को समझा कि हमारे देश के लोग, वहाँ हमारे किसान भाई मर रहे हैं, हमें अब घरों में नहीं बैठना है, हमें उनके पास पहुँचना है। इस तरह से हम लोग यहाँ से सोचकर वहाँ तक, आपके पास तक तड़पते हुए पहुँचे। आप लोग तो ईश्वर का वरदान हो हमारे लिए कि आपने इस आंदोलन को जन्म दिया। परिस्थितिवश हमारा आंदोलन बंद हो गया, बंद नहीं, माफ़ करिएगा, हमारा आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हुआ, हमारा धरना रुक गया। हमारा आंदोलन तो हमारे ज़हन में मरते दम तक चलेगा और आज भी चल रहा है। पर अभी आंदोलन में फिर से तीव्रता से सक्रिय होने की बात आई तो मेरा दिल फिर बेचैन हो उठा। मेरा आप सभी बुजुर्ग साथियों से, बुजुर्ग हमारे सम्माननीय सदस्यों से एक निवेदन है साहब कि इस देश को इस समय में समग्र क्रांति की ज़रूरत है। यहाँ विद्यार्थी परेशान हैं, यहाँ पर सारे सरकारी संस्थान से जुड़े हुए लोग परेशान हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग परेशान हैं, किसान तो परेशान है ही, जीएसटी से व्यापारी परेशान हैं, पर सभी लोग एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। पर किसान आंदोलन ने एक उम्मीद जगाई कि वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबको एक कर सकता है, ये कश्मीर मुद्दे को भी हल कर सकता है, ये करतारपुर साहब कॉरिडोर के जैसी कई चीज़ें इस देश को हासिल करा सकता है। एक उम्मीद जगाई इस आंदोलन ने। मेरा आपसे एक ही कहना है कि हम सांप्रदायिकता के दंश से लड़ने के लिए, इस मोदी सरकार से लड़ने के लिए, हम सभी मुद्दों पे को एक साथ लें और सभी लोगों का आह्वान करें कि आप अपनी राजनीतिक पार्टियां छोड़ें। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि पूरा विपक्ष एक हो गया, पर उस विपक्ष को इन्होंने अपने षड्यंत्र से तोड़ लिया। क्यों? और आज हमें ऐसा राष्ट्रपति मिल रहा था जो कभी भी किसी भी हद पे चल जाओ, हम अभी जो राष्ट्रपति बनने जा रही है उनसे लाख दर्जे बेहतर रहता, वो हमसे छिन गया। इस बात का एहसास इस विपक्ष को भी दिलाएं और विपक्ष के साथ साथ जनता को दिलाएं और एक गैर राजनीतिक रूप से, बार बार कहूँगा, गैर राजनीतिक रूप से सभी पार्टियों के में जुड़े हुए लोगों का भी आह्वान करें कि भैया आप अपनी पार्टियां छोड़िए, अभी अब देश बचाने की बात है। आप सभी लोग, इसमें किसी की मनाही नहीं है, किसी की दल की या समाज की या जाति की, आप सभी लोग गैर राजनीतिक रूप से एक प्लेटफॉर्म हम किसान आंदोलन का आपको दे रहे हैं। आप सभी आइए और हम सब मिलकर हम हमारे राष्ट्रपति के लिए भी लड़ेंगे कि आपने हमारे साथ में इस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर राष्ट्रपति बनाया। जैसे किसी समय में इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द करके राजनारायण ने बगावत की थी और वो चुनाव डिस्क्वालीफाइड हुआ था इंदिरा जी के समय का, वैसे ही हम इस चुनाव के लिए भी बात करेंगे, उसके लिए भी आंदोलन करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया।
और हम राष्ट्रपति चुनाव में भी चाहेंगे कि यशवंत सिन्हा जैसा व्यक्ति बैठे। वो किसी पार्टी या दल का व्यक्ति नहीं होगा, वो इस भारत की समग्र क्रांति से जुड़ी हुई इस जनता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा। इस तरह से हम समग्र क्रांति को जेपी के सिद्धांतों को लागू करते हुए और हम हमारे किसानों का जो हमने एक कुछ भी कहें, इस बात को आपको मानना होगा कि हमने कहीं ना कहीं उस आंदोलन को ब्रेक हो कर सरकार की बात मानकर हम कहीं ना कहीं इस तकलीफ में आ गए हैं कि हमारा आंदोलन जिस तरीके से चलना चाहिए अब उसको चलाने में बहुत तकलीफ होगी। और हम राष्ट्रपति चुनाव में भी चाहेंगे कि यशवंत सिन्हा जैसा व्यक्ति बैठे। वो किसी पार्टी या दल का व्यक्ति नहीं होगा, वो इस भारत की समग्र क्रांति से जुड़ी हुई इस जनता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा। इस तरह से हम समग्र क्रांति को जेपी के सिद्धांतों को लागू करते हुए और हम हमारे किसानों का जो हमने एक कुछ भी कहें, इस बात को आपको मानना होगा कि हमने कहीं ना कहीं उस आंदोलन को ब्रेक हो कर सरकार की बात मानकर हम कहीं ना कहीं इस तकलीफ में आ गए हैं कि हमारा आंदोलन जिस तरीके से चलना चाहिए अब उसको चलाने में बहुत तकलीफ होगी। जिस तरीके से हम पब्लिक को जोड़ना चाहते हैं, हमारे किसानों को लाना चाहते हैं, वो लाने में बहुत तकलीफ होगी। ये एक कटु सत्य है। कहीं ना कहीं किसानों के विश्वास को ठेस लगी है। जिस तरह से राजनीति में हमारे किसान संगठन गए और जिस तरह से वो आंदोलन ब्रेक हुआ, चूँकि हमारा सिर्फ अब एमएसपी हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे 700 किसान जो शहीद हुए, एक एक को न्याय मिलना। जो हमारे लखीमपुर में जो लोग, जिन लोगों को गाड़ी के नीचे रौंद कर जिनकी हत्या कर दी गई, उनको न्याय मिलना। वो अब सिर्फ किसान अकेले के इकट्ठे होने से नहीं मिल सकेगा। अब समग्र क्रांति की जरूरत है, सभी देश की पूरी जनता का आह्वान करने की जरूरत है और एक जन सत्याग्रह की जरूरत है। मेरा आपसे बस यही निवेदन है मेरे बुजुर्गों कि बस कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि अब जो शुरू हो वो इस राष्ट्र को एक ऐसे पड़ाव पे ले जाए कि अब व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। धन्यवाद। बस।